नगर विकास व ऊर्जा मंत्री पहुंचे बांके बिहारी की शरण। ऊर्जा मंत्री को दर्शन के दौरान करना पड़ा गोस्वामी समाज के विरोध का सामना। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत शनिवार को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा के दर्शन के दौरान महिलाओं ने ज्ञापन देने का प्रयास किया। पुलिस ने महिलाओं से ज्ञापन छीन ली। मंदिर सेवायतों ने भी अपनी पूर्व घोषणा के तहत मंत्री को प्रसाद और माला नहीं दी। मंत्री के मंदिर पहुंचने पर सेवायत गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने कॉरिडोर और न्यास के विरोध में गले में काला पट्टा डालकर नारे भी लगाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया। भारी विरोध के बीच मंत्री को गेट नंबर 4 से निकलना पड़ा। मंदिर में दर्शन को पहुंचे ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने विरोध के बीच ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। दर्शन के उपरांत ऊर्जा मंत्री VIP मार्ग स्थित मंदिर सेवायत जुगल किशोर गोस्वामी की गद्दी पर पहुंचे। वहां भी महिलाएं प्रदर्शन करते पहुंच गईं। काफी देर बाद ऊर्जा मंत्री पुलिस के सुरक्षा घेरे में निकले और VIP मार्ग पर कार में बैठ पागल बाबा बिजली घर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण भी किया। मीडिया से रूबरू होते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आज बांके बिहारी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं कॉरिडोर के मुद्दे पर यह कहना चाहूंगा कि सरकार सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही कार्य कर रही है। बात को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है कि जो भी हो, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, पुराने दुकानदार हैं, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को भी हितों को ध्यान रखा जाए और सबकी सहमति से सबको साथ लेते हुए जो भी निर्णय होगा वो सरकार करेगी। और हम उसी सरकार के भाग हैं जिस सरकार ने सनातन धर्म के लिए, हिंदू मान्यताओं के लिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विश्वनाथ के लिए, माँ विंध्यवासिनी के लिए, अयोध्या के लिए अनेक प्रकार से सेवा करने का काम किया है। और वहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, ये करने का हमारा कदापि इरादा नहीं होता है। हम सबके हित के लिए सर्वोपरि उनके हित को रख करके जो स्थानीय लोग हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लिया। तीन मूलभूत सुविधाएं होती है, बिजली, सड़क, पानी। मसला वृंदावन फेल है, अधिकारी CUG फोन तक नहीं उठाते हैं। आम जनता का देखना मैसेज तो सेफ नहीं है। क्या आम जनता हर व्यक्ति से रखा जाए? आपकी जानकारी शायद ताजी थोड़ा हम कर दें तो ठीक रहेगा। मथुरा का अभी आपने परसों भारत के हमारे शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया गया है 2024 और 25 का। मथुरा की पूरे देश में रैंकिंग 94 हुआ करती थी, 94 हुआ करती थी। उस सर्वेक्षण में मथुरा वृंदावन की रैंकिंग 11 होकर के आई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले की अपेक्षा मथुरा बहुत बेहतर हुआ है। पूरे देश में 11वां स्थान पाना बहुत ही यश का काम है, बहुत ही प्रशंसा की बात है। रही बात बिजली की, मेरा पूरा प्रयास है, इस समय हम लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली दे रहे हैं, पूरे सभी प्रदेशों में सबसे ज्यादा बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पिछले वर्षों में पिछली सरकारों में जो बिजली दी जाती थी उसकी 2 गुना 2.5 गुना बिजली हम दे रहे हैं। पिछले सालों की अपेक्षा भी हर साल 1000-2000 मेगावाट हमारी बिजली की खपत बढ़ रही है। मथुरा में भी, मथुरा जिले की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की अपेक्षा जो 662 मेगावाट हुआ करती थी उसकी अपेक्षा लगभग 750 मेगावाट बिजली की खपत मथुरा जिले में हो रही है। लगभग 100 मेगावाट पिछले साल की अपेक्षा भी बिजली ज्यादा हम लोगों ने मथुरा जिले में दिया है। और जहां भी कोई कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जर्जर तार थे, लटके हुए झूले हुए तार आपको दिखते थे, लटके हुए खंभे दिखते थे, उन सबको बदलने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। लगभग 250-300 करोड़ रुपए की योजनाएं पिछले 2-3 सालों में कार्यान्वित की गई हैं और हजारों की संख्या में काम हुए हैं, जिसकी वजह से बिजली आज निरंतर आ रही है, अबाधित आ रही है, निर्बाध आ रही है। कहीं कहीं छोटी समस्याएं, बरसात का समय चल रहा है, कहीं न कहीं आंधी, पानी, तूफान, जल की वजह से समस्याएं आ जाती हैं, उनको हम लोग जी जान से लग करके ठीक करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि भगवान बांके के बिहारी के दरबार को, मथुरा धाम को, वृंदावन धाम को बिजली की समस्या नहीं आने दिया जाएगी।